बोला। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि आज ऊपर से बैरिश माहौल चला है और जब हमने यहाँ से ट्रेड्स बनाई वो भी आपने देखी। और उसके बाद में हमने मार्केट को कंसोलिडेशन बता दिया था और बिल्कुल एक बॉटम बताया था, याद हो तो आपको। तकरीबन 290 के आसपास से मार्केट उसने अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया है हमारे तराजू सिद्धांत के हिसाब से। और यहाँ से मार्केट अपने आप धीरे धीरे अपना ट्रेंड बदलेगा और एक डायवर्जन का ट्रेड जो मैं कहता हूँ वो आपको मिलेगा। लोग हम पे चाहे कितनी उंगलियां उठाए, ऊपर टाइम देख लीजिए, 1 बजने वाला है। तो जनाब, मार्केट बोल रहा हूं वहां से ही उठ रहा है ना, पहले ही बता दिया ना। 50 बार गया, गायत्री माँ का साधक हूं। इतना समय हो गया पूजा पाठ करते कि रास्ता सही दिखाता हूं लोगों को। मेहनत करोगे और रटा रटाया ज्ञान खाली लाइनों के आधार पर ट्रेड करना जब छोड़ दोगे, जो असली चीज है उसे पकड़ोगे ना, वही सिखाता हूं। ऐसा कुछ है जो माँ गायत्री की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। और लोगों को यही कहता हूं कि अपने धर्म का पलड़ा भारी करो। अगर जो शिक्षा का नियम है वही पूरा करता हूं तो आपका टारगेट आ चुका है। अब बुक कर लीजिए, अब बुक कर लीजिए। आंखें खोल के देख लीजिए, हिस्टोरिकल नहीं चल रहा था, ऊपर देख लो। क्योंकि आप लोगों के नैन चक्षु है ना, वो अधूरे हैं। हाँ, मैंने कमेंट्स पढ़े थे। वैसे मुझे बड़ाई सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग जो सिर्फ दुनिया पे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपसे मेहनत हुई नहीं, दूसरों को रास्ता दिखने दोगे। पर आप खुद ऐसे चैनल चलाते हो जो दुनिया को बर्बाद करने के लिए चलाते हो, अपना उल्लू सीधा करते हो, वो भी आप ही लोग हो। ये आपकी दुकानें बंद करवाता हूं, सीधी सी बात है। आपकी पोल खोलता हूं कि आप सही ज्ञान नहीं देते। और यहां पे जरूरत नहीं है, यहां उन लोगों की जरूरत है जो हकीकत में इस मार्केट में कुछ करना चाहते हैं। मैं उन्हें ही इनवाइट करता हूं, इसीलिए माध्यम लेता हूं आप तक ये बात पहुंचाने की कि ये कैसे हो जाता है। सीखने के लिए 100 दिन काफी है। बार बार कहता हूं, 100 दिन काफी। मेरे पास तो यार इतना समय भी नहीं है कि मैं किसी के यूट्यूब चैनल को जाके देखूं कि वो क्या पढ़ा रहा है। अगर आप में इतना ज्ञान है और आप बहुत बड़े मार्थी हो तो फिर भैया आप कर लो। मेरे को ये पता नहीं कि अभी कौन सा यूट्यूब चैनल नया खुला, कौन शेयर मार्केट में। हाँ, जब सीख रहा था तब कुछ नामों को जानता था, लेकिन जब सीख गया तो मुझे दुनिया के चैनल पे जाके देखने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे क्या पढ़ा रहा है, वो मुझे क्या पढ़ा रहा है, क्या उसका वो मुझसे पढ़ने की जरूरत है। सब कुछ खुद ने खोजा, एक गुरु की आवश्यकता थी। एकलव्य बन के सीखा हूं। एकलव्य का मतलब जानते हो ना, कि मुझे वहां से आपकी जैसे कभी मुझे भी समर्थन नहीं मिला। एलटीपी काउंटर पर मेरा कभी फोन नहीं उठा, कभी पर्सनल मैंने वहां जाके गाइडलाइन नहीं ली। लेकिन इन चीजों को एक बिजनेसमैन होने के नाते खुद समझा। अब क्या होना है क्या नहीं होना, एक होता है कंसोलिडेशन जोन। मार्केट अगर कंसोलिडेशन करके डीके कर जाए ना काफी देर तक, तो दिक्कत आती है। और बाकी दिन भर कॉल पुट करो तो सारी कैंडलों पे कुछ ना कुछ हो रहा है। वो आप लोगों की आदत होगी। मैं समय पर करता हूं। जैसे कहां से एंट्री थी, जो आपको वैल्यू दिख रही थी इसके नीचे, वहां से एंट्री, एक टारगेट पूरा। ऐसे ही सुबह की, ऐसे चमत्कार है ना, ये मेहनत से आते हैं। मेहनत करता हूं ना, और मेहनत करके लोगों को आगे बढ़ाता हूं, और मैं उन पे मेहनत करता हूं, तब मेरे स्टूडेंट है ना, वो भी आगे बढ़ते हैं। लोगों में कमियां निकालना आसान है, लेकिन जो काम करेगा उससे गलतियां भी होगी। अगर मैं कुछ करूंगा तो स्टॉप लॉस मेरे भी हिट होंगे। अगर मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा तो स्टॉप लॉस कहां से हिट होंगे? स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, लेकिन होंगे। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके 100% प्रॉफिट हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम पे अगर वो रेगुलर प्रॉफिट में, तो मैं गलत मानता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस उसे भी लगते हैं, मुझे भी लगते हैं। लेकिन प्रॉफिट और नॉलेज दोनों कैसी, इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पेपर ट्रेडर वाला बंदा नहीं हूं। आज तक अभी पेपर ट्रेडर तो की ही नहीं मैंने कभी। मैं रियल ट्रेडर और रियल मनी से ट्रेड करने वाला बंदा था। पूरी फीलिंग समझता हूँ, माइंड की साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर की। सिर्फ रटा रटाया ज्ञान नहीं, कि जैसे कई यूट्यूबर है जो पहले किसी चीज पे, ट्रेंड पे, यूट्यूब पे अपने चैनल पे कुछ बनाते थे, अचानक उनको लगा कि आजकल इस पे भी बना दो। मैं वो नहीं हूं। यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग से संबंधित चैनल है मेरा, या थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर। जैसा भी हूं भैया, चाहे बाल बिखरे हो, दाढ़ी बड़ी हो,
आज दाढ़ी बढ़ाने का टाइम ही नहीं मिला। प्यार से आता है, सिखाता हूं, इच्छा शक्ति है, सिखाता हूं, और उसकी भी सुनता हूं, उसमें क्या कमियां उन्हें दूर करके उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता हूं। नमस्कार। ये हमारे पास में एक स्कूल में उसमें एक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, और जानते हो ये 4th ग्रेड के लिए, जिसे हम ये कह सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी के लिए ये हमारे पास का एक सेंटर है। आधे से ज़्यादा बच्चे अंदर जा चुके हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बीएड, एमएड, बड़ी बड़ी डिग्री लेके, और सिर्फ 10वीं पास के लिए थी। और जो कि आप सोच सकते हो कि हिंदुस्तान में चपरासी के लिए भी लाइनें लगी हुई है, जिस नौकरी को कोई पहले पूछता नहीं था। ये हाल है, इसलिए तो हमने रास्ता चुना जो आप जानते हैं कौन सा है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ये भी देख रहा था कि बढ़िया से बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ियों से लोग उतर रहे थे इस नौकरी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो एक सेंटर का हाल है। यहाँ पे शायद 56,000 वैकेंसी है और 27 लाख फॉर्म भरे गए हैं इसके लिए, नौकरी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर स्किल नहीं हो किसी व्यक्ति के पास में, तो मैं कहता हूँ ना कि स्किल हो, तो स्किल पैदा करने के लिए बहुत से क्षेत्र होते हैं, उनमें भी स्किल पैदा किया सकता है। आज ये लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल पढ़ाई कर रहे हैं युवा, और फिर उसके बाद में भी इस नौकरी के लिए भी उनको अप्लाई करना पड़ रहा है। जो कोई बीएड करा हुआ है, बनना चाहता था टीचर, और बन रहा है ये देखिए अभी तो चल रहे हैं, और आधे से ज़्यादा बच्चे अंदर जा चुके हैं, चूँकि 8:30 का समय हो रहा है।